नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में मास्टर डिग्री 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोई गारंटी नहीं कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक में अपना कार्यकाल पूरा करेगी, एचडी देवेगौड़ा का दावा। केंद्र सरकार एमएसएमई के लिए जमानत मुक्त ऋण योजना शुरू करेगी, निर्मला सीतारमण ने कहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बीजेपी ने खोला पिटारा। अटल जी मुझे बहुत पसंद करते थे, मैंने ही कुछ गलतियां की, क्यों कहा सीएम नीतीश ने। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न मास्टर डिग्री की प्रवेश प्रक्रिया 8 नवंबर 2024 से शुरू हो गई है। जिन उम्मीदवारों ने मास्टर डिग्री प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वे बीदर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उन्हें प्रवेश पाने के लिए मूल दस्तावेजों और प्रवेश शुल्क के साथ व्यक्तिगत रूप से बीदर विश्वविद्यालय में उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर 9343289273, फिर से 9343289273, 9880506631 पर संपर्क कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस संरक्षक एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अपने पोते और चन्नपटना से एनडीए उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी के लिए प्रचार के लगातार 5वें दिन गौड़ा ने कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा 5 में से एक गारंटी खत्म हो गई है और अन्य गारंटी लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है जो उनके सामने खड़ा होने की नैतिकता रखता हो। गौड़ा ने इंडियन ब्लॉक के नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया, क्या उनके गठबंधन में कोई ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या स्टालिन, क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? गौड़ा ने मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि वे मेकेदाटू परियोजना को हकीकत बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में लड़ेंगे। उन्होंने मतदाताओं से यह भी वादा किया कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि गढ़गुल्ला और बेस्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र सरकार एक नई विशेष ऋण गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को 100 करोड़ रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम विशेष रूप से संयंत्र और मशीनरी के लिए आवश्यक सावधि ऋण के लिए धन जुटाने में लंबे समय से आ रही चुनौतियों को देखते हुए उठाया गया है। वित्त मंत्री ने अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर देश भर में हर एमएसएमई क्लस्टर में शाखा स्थापित करने के लिए सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की योजनाओं का भी खुलासा किया, जिसमें इस वर्ष लगभग 25 नई शाखाएं शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इस विस्तार का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से मध्यस्थ ऋण को समाप्त करके ऋण की लागत को कम करने में मदद करना है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वर्चुअली सिडबी की 8 शाखाओं का उद्घाटन किया और पिन्या औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई साईराम इंजीनियरिंग का दौरा किया, जो डाउन द होल हथौड़ों के केस और संबंधित घटकों के निर्माण में माहिर है। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar.
Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें मुख्य फोकस किसानों, महिलाओं और युवाओं पर रखा गया है। इस दौरान शाह ने महाविकास अघाड़ी पर भी निशाना साधा और ये भी कहा कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लिए है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि 5 साल में 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इसमें महाराष्ट्र में पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात है। इसके अलावा छात्रों को 10,000 रूपये महीना, लाडली योजना में 2,100 रूपये और युवाओं के लिए स्किल सेंटर खोलने की बात कही गई है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रूपये से 2,100 रूपये किया जाएगा। इसके अलावा इसमें महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफी का वादा भी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सोयाबीन के किसानों के लिए कई बड़ी योजनाएं लाएंगे। घोषणा पत्र में किसानों के लिए भावांतर योजना, SC, ST, OBC को बिना ब्याज 15 लाख लोन, 50 लाख लखपति दीदी बनाने की योजना, सोयाबीन के लिए 6,000 MSP और मुफ्त राशन स्कीम में इजाफा का वादा किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपने संबंधों को याद किया और साथ ही बड़ा खुलासा भी किया। नीतीश कुमार ने कहा कि दिवंगत भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल जी ने दशकों पहले उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। बिहार के आरा में एक रैली को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा, मैं दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री था। वह मुझे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने ही मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। मुझसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब हम साथ काम करेंगे। नीतीश ने कहा कि हम देखते थे कि कोई काम नहीं हो रहा था। राजद की सरकार के दौरान कोई भी शाम के बाद डर के मारे अपने घर से नहीं निकल पाता था। उनकी वजह से झड़पें होती थी। वे लोग केवल मुस्लिम वोट चाहते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम झगड़े अधिक हो रहे थे। क्या हमारे सत्ता में आने के बाद कोई झड़प हुई है? नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5,000 से ज्यादा महिलाएं नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही हैं। नेहरू स्टेडियम में 12 साल की लड़कियों से लेकर 70 साल की बुजुर्ग महिलाओं तक हाथों में तलवार लेकर तलवारबाजी की कला की प्रस्तुति देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वह 1.29 करोड़ लाडली बहनों को 1,573 करोड़ रुपए की सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहन योजना की राशि भी देंगे। इंदौर नेहरू स्टेडियम में अनुपम महिला संस्थान इंदौर जिले की करीब 5,000 से अधिक महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए तलवारबाजी का प्रशिक्षण दे रहा है। यह सभी महिलाएं शनिवार को विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इसके लिए इंदौर शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में 40 से अधिक प्रशिक्षण सेंटर बनाकर महिलाओं को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक और क्लिक के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की आवाज से कांप उठी है। बाहरी दिल्ली के मुनका इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने शख्स पर करीब 6 राउंड फायर की है। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार भी हो गए। मृतक की पहचान अमित नाम के शख्स के तौर पर हुई है। अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था और अभी हाल ही में जेल से बाहर आया था। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि ये गैंगवार है या निजी दुश्मनी है। हाल ही में खबर सामने आई थी कि दिल्ली के वेलकम इलाके में भी बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और एक अन्य घायल है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद 3 नाबालिग बदमाश अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। बदमाशों के हमले में जिस शख्स की मौत हुई उसकी पहचान नदीम के रूप में हुई है। वहीं शहनवाज नाम का एक अन्य शख्स घायल हो गया। झारखंड विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। राज्य में 2 चरणों में मतदान किया जाएगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इस बीच झारखंड में सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। अलग अलग योजनाओं को लाने की बात की जा रही है। इस बीच अब केंद्रीय मंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम मोदी झारखंड की जनता के दिलों में बसते हैं। राज्य की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है कि रांची और झारखंड उनके आने का इंतजार कर रहा है। वह आज 2 जनसभाएं करेंगे और एक रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का आना मतलब विकास के सूरज का उदय होना। झारखंड में विकास का सूरज उगेगा। भाजपा एनडीए यहां चुनाव जीतेगी। बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में एक ही समय पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में सीएम योगी द्वारा एक नारा दिया गया, बटोगे तो कटोगे। इस बयान के बाद से दोनों ही राज्यों की राजनीति गर्मा चुकी है। जगह जगह इसी नारे के आधार पर पार्टियों द्वारा नारे लाए गए हैं। इस बीच बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर सीएम हेमंत सोरेन ने तीखा हमला किया है। उन्होंने शनिवार को रांची में स्थित अपने आवासीय कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने दावा किया कि राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए जोरों शोरों से जुटी हुई है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को रांची स्थित अपने आवासीय कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंत सोरेन ने दावा किया कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रचार के बीच आयकर विभाग के छापों की भी आलोचना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा, यहां ना तो बटे हैं ना बटेंगे, लेकिन चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे। ये बीजेपी लोग, उनका इशारा चुनाव में बीजेपी की हार की ओर था। वहीं आयकर विभाग द्वारा झारखंड में शनिवार को कर चोरी से संबंधित जांच के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी के परिसरों सहित कुल 9 ठिकानों पर तलाशी ली गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह अभियान शनिवार को सुबह के समय रांची और जमशेदपुर में शुरू हुआ, जहां 9 ठिकानों पर अधिकारियों ने छापेमारी की। सोरेन ने इस पर कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए इसे भाजपा द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध की एक कोशिश बताया। लेबनान के दक्षिणी बंदरगाह टायरे पर इजरायल ने भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 सगे भाई बहन थे, जिनमें 3 मुखबिर भी शामिल है। लेबनान के अधिकारियों समेत एक स्थानीय निवासी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। हमले वाली जगह पर बाद में भीषण आग लग गई, जहां से भयानक लपेटे और काला धुआं उठते देखा जा सकता है। लेबनान की सरकारी मीडिया के अनुसार इजरायल की वायुसेना ने शनिवार को दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के विभिन्न हिस्सों पर हवाई हमले किए। इससे कुछ घंटे पहले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में लड़ाकू विमानों ने हमला किया था, जिसमें कई इमारतें नष्ट हो गई थी। लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने कहा कि उसने उत्तरी इजरायल पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं और दक्षिणी लेबनान के ऊपर एक ड्रोन को मार गिराया। समूह ने कहा कि इजरायल की वायुसेना ने उस क्षेत्र पर हमला किया जहां ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इजरायली सेना ने इस बारे में तत्काल कोई पुष्टि नहीं की है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में मास्टर डिग्री 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोई गारंटी नहीं कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक में अपना कार्यकाल पूरा करेगी, एचडी देवेगौड़ा का दावा। केंद्र सरकार
एमएसएमई के लिए जमानत मुक्त ऋण योजना शुरू करेगी, निर्मला सीतारमण ने कहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बीजेपी ने खोला पिटारा। अटल जी मुझे बहुत पसंद करते थे, मैंने ही कुछ गलतियां की, क्यों कहा सीएम नीतीश ने। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।